आज जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा सरकार पूरे हरियाणा राज्य में 4 बजे एक मॉक ड्रिल, जिसको ऑपरेशन अभ्यास नाम दिया गया है, वो आयोजित करने जा रही है। तो इस बारे में आप लोगों को यहाँ पर शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है और आपके थ्रू जनता से यहाँ अपील है कि लोगों में ये मैसेज पहुंचे ज्यादा से ज्यादा कि ये सिर्फ एक अभ्यास है, किसी और तरह का कोई माहौल ना क्रिएट किया जाए, किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना हो। ये प्रिपरेशन के लिए है और प्रिकॉशन के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 50 साल में ये अभ्यास पहले कभी नहीं हुआ है। तो इस अभ्यास का जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ हमारी प्रिपरेशन को चेक करना, कि अगर कोई भी किसी तरह की घटना होती है तो उसके लिए बचने के लिए हम लोग कितना तैयार हैं, हमारे मेजर्स क्या हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स कितने रेडी हैं, हमारा जो सिस्टम है पूरा ही पूरा वो कितना रेडी है। ये इसको चेक करने के लिए एक एक्सरसाइज है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसी कोई भी किसी तरह की घटना का हमको कोई अंदेशा है या कोई सूचना है। तो मैं सभी जनता से, आम जनता से अपील करना चाहूंगा कि इस अभ्यास को अभ्यास की तरह लें, किसी भी तरह की अफवाहों से बचें, स्पेशली बिकॉज बहुत ही जल्दी आजकल आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के थ्रू या बाकी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू अफवाहें फैल जाती हैं लोगों में। तो इस अफवाहों से बचें और कभी भी अगर किसी तरह की कोई भी न्यूज फैलती है तो एक बार उसकी जिला प्रशासन से पुष्टि जरूर करें कि क्या वो सही है या नहीं। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ 4 बजे अपने रोहतक जिले में भी विभिन्न स्थानों पर, जैसे कि हमारा मिनी सेक्रेटरीट है, आईएमटी में कुछ हमारे इंस्टॉलेशंस हैं, उन पर हम लोग एक मॉक ड्रिल आयोजित करेंगे। उस मॉक ड्रिल के अंदर हम लोग जो बेसिक हमारे प्रिपरेशंस हैं, जैसे कि एयर रेड को लेके कैसे बचा जाए या इवैक्यूएशन कैसे किया जाए, कैसे हम अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को अलर्ट करें और उनको मोबिलाइज करें, उन सब चीजों की हम लोग तैयारी करेंगे और एक मॉक अभ्यास हम आज 4 बजे करेंगे। उसके बाद रात में 7:50 से लेकर 8 बजे तक हम एक ब्लैकआउट ऑब्जर्व करेंगे। मैं यहाँ पर एक क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ब्लैकआउट है, यहाँ कोई पावर कट नहीं किया जाएगा। ये जनता से एक अपील रहेगी कि आप उस 10 मिनट के लिए अपने सभी जितने भी आपके घर में लाइट जल रही हैं, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं तो अपने व्हीकल की लाइट है या आपके ऑफिस की लाइट्स हैं, आप उन लाइट्स को बंद करें, जिससे कि बिल्कुल भी कोई रोशनी ना बचे। ये सिर्फ 10 मिनट का रहेगा और इस 10 मिनट के लिए भी 7:50 पे सायरन एक आपको सुनाई देगा। उस सायरन के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है। एक और इंफॉर्मेशन मैं सायरन के बारे में देना चाहता हूँ कि लोगों को ये पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि अगर एक लंबा सायरन, कंटिन्यूस सायरन बजता है तो उसका मतलब है अलर्ट होना है, और अगर शॉर्ट सायरन बजते हैं उसका मतलब है कि अब सब कुछ साफ है, सब कुछ ठीक है। तो एक सायरन हम लोग 4 बजे हम अपना स्टार्ट करेंगे। जब मॉक ड्रिल होगी वो हमारे मिनी सेक्रेटरीट से भी होगा और हम लोग 1-2 जगह से और भी करेंगे, जैसे कि शुगर मिल हमारी है वहां पे भी हम करेंगे। हम लोग आह्वान करते हैं लोगों से कि अपने अपने गाँव में अपनी अपनी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो अपने सेक्टर्स में, और अपनी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने कैंपस में, और लोग अपनी इंडस्ट्रीज में, इन सब मॉक ड्रिल का वो लोग प्रैक्टिस करें और रात को जो ब्लैकआउट है उसको ऑब्जर्व करें। लेकिन किसी भी तरह की अफवाह से, किसी भी तरह के पैनिक से बचें। मेरी लोगों से ये भी अपील है कि आपको किसी भी तरीके का कोई सामान होर्ड करने की, सामान इकट्ठा करने की या एक दूसरे में कहीं भागने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई भी घटना का कोई अंदेशा नहीं है, कोई सूचना नहीं है। हम सब लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। हमारे जो सेना के जवान हैं, हमारी जो सेना है वो हमारी सुरक्षा में पूरी तरह मुस्तैद है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सुरक्षा के आकलन करने के लिए एक ही अभ्यास है। तो प्लीज किसी भी तरह के रूमर से आप लोग बचें और अपने आप को तैयार रखें, और सरकार का और प्रशासन का इसमें सहयोग करें कि हमारी जो मॉक ड्रिल भी है और जो हमारा ब्लैकआउट है वो अच्छे से आयोजित हो सके। जिस तरह से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, आज़पेशी की है, तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को अपना निशाना नहीं बनाया है, बल्कि आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। कल को अगर पाकिस्तान युद्ध थोपता है या युद्ध कंटिन्यू करना पड़ सकता है, तो इलाके में जनता की सेफ्टी के लिए कोई बंकर की व्यवस्था है, या अगर बंकर नहीं है तो जनता कहाँ अपने आप को सेव कर सके ताकि बम्बार्डमेंट से बच सके। देखिए, आपने जो बात उठाई बिल्कुल सही उठाई है कि अगर मान लीजिए भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो उसी की तैयारी के लिए आज हम अभ्यास ले रहे हैं। आज हमारा, जैसे कि हमारे अभी थोड़ी देर पहले वीसी हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने और एसीएस होम ने भी यही संदेश दिया कि आज हमारा एम परफेक्शन अचीव करना नहीं है। आज हमारा एम है कि हम लोग ये देखें कि हमारी कमियां कहाँ हैं, और वो जो कमियां जो आप जैसा बता रहे हैं वो कमियां जो निकलेंगी आगे आगे अगले दिनों में हम कमियों पर काम करेंगे। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोग पूरा ही पूरा जिला हम लोग कवर करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम पूरा हरियाणा कवर करना चाहती है सरकार कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंचेस के माध्यम से, अगर हमारे पास अभी के लिए तुरंत में सायरन नहीं भी मौजूद है
तो जो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, अगर उनके पास कोई लाउड स्पीकर सिस्टम है तो उसको भी हम एक अलर्ट के तौर पर यूज करेंगे, जिससे गांव वालों को भी एक बार बताया जा सके, या हमारे जितने भी शहर के वार्ड हैं उनमें भी हम लोग सभी पार्षदों से इन सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस एक्सरसाइज को वहां भी करके दिखाएं, जिससे कि लोगों में एक अवेयरनेस आए कि हमको कब कैसे रिस्पॉन्ड करना है और क्या करना है। आपने कहा कि साइरन 2 तरह के होते हैं, एक थोड़ी अवधि के लिए, ज्यादा अवधि के लिए, अवधि कितनी रहेगी? अब देखिए, क्योंकि सायरन का कोई स्टैंडर्डाइजेशन अभी हमारे पास नहीं है, तो अभी के लिए बिकॉज आज ये अभ्यास है, तो हो सकता है कि सायरन का अलग अलग अवधि हो। तो अभी के लिए बस हम ये कोशिश करेंगे कि एक कंटिन्यूअस और एक हमारा बीच में ब्रेक होके सायरन बजता रहे। तो उन दोनों को मैं फिर से रिपीट कर दूंगा कि अगर मान लीजिए कंटिन्यूअस सायरन बज रहा है, इसका मतलब अलर्ट है, और अगर मान लीजिए सायरन ब्रेक होके बीच बीच में बज रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। ब्लैकआउट हाँ टाइमिंग एक बार फिर से बता दें, ब्लैकआउट का टाइमिंग क्या रहेगा? ब्लैकआउट का टाइमिंग 7:50 शाम को से लेकर 8 बजे तक रहेगा। मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि ये ब्लैकआउट है, पावर कट नहीं है, तो किसी तरह की बिजली अपनी तरफ से बंद नहीं की जाएगी। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको याद दिलाऊं तो एक हम लोग अर्थ आवर मनाते हैं, उस अर्थ आवर में भी लोगों से अपील होती है कि भाई आप अपने अपने जो लाइट्स हैं, अपने घरों की लाइट्स उनको बंद करें। जो ब्लैकआउट है उसका उद्देश्य ये है कि हम किसी भी तरह की रोशनी ना जाने दें, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है आजकल वो इस तरह काम करती है कि कोई भी विजुअल स्पेक्ट्रम की अगर लाइट वहां दिखाई देती है तो उसको टारगेट बनाना आसान हो जाता है। तो एम ये है कि अगर मान लीजिए कभी हमको जरूरत पड़ती है तो हम लोग बहुत शॉर्ट नोटिस पे पूरी तरीके से अपनी लाइट्स को बंद कर लें। और जैसे कि इमरजेंसी सर्विस जो है, जैसे कि हॉस्पिटल है, वो इसमें कवर्ड नहीं है, तो उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने जो खिड़कियां हैं उनको किसी गहरे डार्क पर्दे से ढक लें, जिससे कि लाइट कम से कम बाहर जाए। और बाकी लोगों से अपील है कि अपने घरों में लाइट्स बंद कर लें। अगर मान लीजिए आप रास्तों में गुजर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि उस 10 मिनट में आप अपनी गाड़ी साइड में खड़ी करके बत्ती बंद कर लें और आराम से खड़े हो जाएं। आपने कहा सर जैसे मंदिरों को भी अलर्ट मोड पर रखा जाएगा, वहाँ से सूचना दी जाएगी। सायरन तो यहाँ प्रशासन के कब्जे में रहेगा, प्रशासन की निगरानी में रहेगा, उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मंदिरों से दूर इलाके में कैसे कनेक्टिविटी होगी, अलर्ट दिया। हमने अभी के लिए जो प्लान किया है उसमें ये है कि हम सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जहां जहां पे हम ये सायरन अपना बनाएंगे, वहां हम लोग एक टाइम फिक्स करेंगे और साइमल्टेनियसली हर जगह से जो सायरन है वो बिल्कुल निश्चित रूप से वो जुड़े नहीं हुए हैं, लेकिन जो सायरन है वो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे वो बजेंगे। कितने सायरन लगेंगे जिले में? देखिए, अभी वो चीज हम लोग अभी निर्धारित कर रहे हैं कि कहाँ पे फिजिबल है, बिकॉज हमारे पास जो सायरन्स है उनका नंबर अभी हम लोग फिक्स कर रहे हैं। कुछ जगह पे हम लोगों के पास प्रॉपर सायरन्स अवेलेबल है, कुछ जगह पे हम लोग खरीद लेंगे और कुछ जगहों पे हम टेम्परेरी मेजर लगाएंगे, तो वो स्थिति थोड़ी देर में और स्पष्ट हो जाएगी, तब आपको बता पाएंगे। सर वो बिल कहाँ होंगे, क्या कौन लोग शामिल होंगे, किस तरह? जैसे कि मॉकड्रिल के लिए मैं आपको 2 स्थान अभी के लिए बता सकता हूँ। एक मॉकड्रिल का स्थान हमारा मिनी सेक्रेटरीट होगा। मिनी सेक्रेटरीट में हम लोग 4 बजे मॉकड्रिल करेंगे, जहां हम इवैक्यूएशन का फायर अलर्ट का मॉकड्रिल करेंगे। दूसरा स्थान हम लोग IMT में चूज करेंगे, हो सकता है कि वो शायद LPS बोसाड का कैंपस हो या कोई और इंडस्ट्री का, तो एक स्थान वहां पे होगा, एक स्थान यहाँ पे होगा। उसके अलावा हमने यहाँ पर अपने रोडवेज की बसेस को भी मोबिलाइज करने का एक हमने डिसाइड किया है कि अगर मान लीजिए इमरजेंसी में कहीं जरूरत पड़ती है तो हमारी बसेस भी रेडी रहें, तो वो भी अपना मूवमेंट करेंगी। साथ में जो फायर टेंडर्स हैं हमारे जिले में करीब 10 हैं, तो वो भी अपने मिनी सेक्रेटरीट में और अपना जो IMT है वहां पे भी जाएंगी, और 2-3 जगह जो डिसाइड की जाएगी वहां पे जाएंगी। ऐसे ही जो एम्बुलेंसेज हैं वो एम्बुलेंसेज भी जैसे सेक्रेटरीट से सिविल हॉस्पिटल के लिए, सेक्रेटरीट से PGI के लिए वहां भी चलेंगी। तो ये सारे अभी के लिए इंतजाम किए गए हैं। रोहतक में जैसे मैंने आपको भी बताया कि कम से कम 4 से 5 जगह पे हम लोग बड़े स्तर की मॉकड्रिल अपना करेंगे। बाकी हम लोगों ने सभी से अपील किया है कि हर एक वार्ड में, हर एक गांव में, हर जगह पूरे जिले में ये मॉकड्रिल की जाए, और टाइमिंग सबका सेम रहेगा। जैसा कि हमको ऊपर से सरकार ने डिसाइड किया है, पूरे हरियाणा में एक साथ 4 बजे मॉकड्रिल आयोजित की जाएगी और ब्लैकआउट 7:50 से लेकर 8 बजे तक आयोजित किया जाएगा।